अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत अरसे बाद मौका मिला कि वीडियो बनाऊं। समझ ही नहीं आ रही थी किस मौजू पर वीडियो बनाई जाए। अभी शवाल का महीना है और शवाल के रोज़ों का फ़जीलत के बारे में सोचा कि बता दूं, और इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें शवाल के रोज़ों की फ़जीलत और कितने शवाल के रोज़े रखने चाहिए, और इन सब के बारे में तफसील से आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले ये बताती जाऊँ कि जो कहा जा रहा था कि ये इसके बारे में कहा गया है, कुछ लोग कहते हैं कि रोज़ा आप लोगों को रखना है, 29 रोज़े हुए हैं तो 30वां रोज़ा आपको रखना है, और कुछ लोग कहते हैं कि रोज़े बिल्कुल ठीक हुए, 29 ही रोज़े थे। तो ये सही है, इसमें उलमा का जो सही अक़वाल है, मतलब उलमा ने जो फतवा दिया, अपना जारी किया, उनका कहना है कि हमने बिल्कुल सही पूरे रोज़े रखे 29, और चांद रात ही थी और उसी दिन ईद थी, इसलिए हमें एक और ज़ायद रोज़ा नहीं रखना होगा। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ईद भी सही हुई है और रोज़े भी सही हुए हैं और इतिकाफ़ भी दुरुस्त हुआ है, किसी की ज़िम्मे भी इनकी क़ज़ा वाजिब नहीं है। अब बताती चलूँ शवाल के महीने में 6 रोज़े रखने की फ़जीलत। शवाल के महीने में 6 रोज़े एक साथ रखना, इनकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए रमज़ान के बाद वाले महीना यानी शव्वाल में 6 नफली रोज़े रखे, ताकि रमज़ान के जाते ही इबादत व अज़कार का सिलसिला ख़त्म ना हो जाए, और उनका सवाब 1 साल के रोज़ों के बराबर रखा, ताकि इंसान की तबीयत उसकी तरफ माइल हो। अहादीस में इसकी बहुत फ़जीलत बयान हुई है। माह शवाल की एक दूसरी खसूसियत ये भी है कि रमज़ान के रोज़ों के बाद अगर कोई इस माह में 6 रोज़े रख ले तो उसे पूरे साल के रोज़ों का सवाब मिल जाएगा। अब जैसे कि हम लोगों की आदत होती है, पहले ही रमज़ान के हम रोज़े रखते आ रहे होते हैं और फिर शवाल में रखते हैं तो हम इतनी मुश्किल पेश भी नहीं आती है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और उसके बाद 6 रोज़े शवाल के महीने में रख लिए तो पूरे साल के रोज़े रखने का सवाब मिलेगा। अगर हमेशा ही ऐसा करेगा तो गोया उसने सारी उम्र ही रोज़े रखे। इस हदीस में रमज़ान मुबारक गुज़रने के बाद माह शवाल में 6 नफली रोज़े रखने की तरगीब दी गई है और इसका अजीम सवाब भी बताया गया है। सवाब देने के बारे में अल्लाह पाक ने ये मेहरबानी फरमाई है कि कुरान पाक के वादा के मुताबिक हर नेकी का बदला कम से कम 10 गुना मिलता है। गोया रमज़ानुल मुबारक के 1 माह के रोज़े 10 माह के रोज़ों के बराबर हुए और शवाल के 6 रोज़े 60 रोज़ों के बराबर हुए, जो 2 माह के मसावी हैं। इस तरह रमज़ान के साथ शवाल के रोज़े रखने वाला गोया पूरे साल के रोज़े रखने वाला हो जाता है। चंद अहम मसाइल। शवाल के 6 रोज़ों में क़ज़ा की नीयत से वो सिर्फ़ क़ज़ा ही शुमार होंगे। जैसे हम लोगों के ख़ुसूसन औरतों के रोज़े रह जाते हैं, तो अगर आप क़ज़ा की नीयत कर रही हैं तो वो सिर्फ़ क़ज़ा ही होंगे। अगर आप शवाल के रोज़ों की नीयत कर रही हैं तो आपको क़ज़ा रोज़े अलग से रखने पड़ेंगे। क़ज़ा की नीयत से वो सिर्फ़ क़ज़ा ही शुमार होंगे, शवाल के नफली नहीं। ताहम जब क़ज़ा के अलावा शवाल के नफली रोज़े रखने की ताकत ना हो तो सिर्फ़ क़ज़ा ही रखने की नीयत करें, नफली छोड़ दें, क्योंकि क़ज़ा फ़र्ज़ रोज़ों का मर्तबा नफली से ज़्यादा है। लिहाजा अल्लाह ताला से कवी उम्मीद है कि क़ज़ा की नीयत करने से नफली का भी सवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। अलबत्ता अगर कोई शवाल के नफली 6 रोज़े भी सवाब हासिल करने और मज़ीद अपने फ़र्ज़ रोज़ों की क़ज़ा भी जुदा रखना चाहता है तो बहुत बेहतरीन और मज़ीद सवाब की बात है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि ये सवाब उसी वक्त मिलेगा जबकि ईद के बाद दूसरे दिन कम से कम 1 रोज़ा ज़रूर रख ले। ये गलत है। अगर दूसरी तारीख से रोज़े शुरू ना किए और पूरे माह शवाल में 6 रोज़े रख लिए तब भी यही सवाब मिलेगा, ख़्वा इस माह शवाल में मुसलसल रखें या वक्फ़ा से रखें। जिस शख्स के ज़िम्मा क़ज़ा रोज़े हों तो बेहतर यही है कि वो क़ज़ा रोज़े पहले रख ले और आइंदा रमज़ानुल मुबारक से पहले बहरहाल क़ज़ा की कोशिश करे, क्योंकि उनकी अदायगी ज़िम्मा पर लाजिम है
اور اسی حالت میں موت ہو جائے تو اس پر مواخذہ بھی ہے، لہٰذا پہلے قضا روزوں کا ادا کیا جائے کیونکہ ان کی ادائیگی لازم ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ان نفلی روزوں کو قضا سے پہلے رکھ لیتا ہے تو نفلی روزے کا مکمل ثواب ملے گا اور قضا روزے اسی طرح اس کے ذمے باقی رہیں گے۔ اس کے بعد بھی رکھنا لازم ہوگا، اگر گرمی کی شدت کی وجہ سے نہ رکھ سکے تو گرمی کے اختتام پر روزے رکھ لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔